नमस्कार। गुरु से केतु किस भाव में है, इसकी सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि गुरु से छठे भाव में अगर केतु है तो आपकी लाइफ पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या आप ज्योतिषाचार हैं, आप किसी को बता रहे हैं तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में भैया यही होगा, इसको ऐसे समाधान निकालो तो आपका लाइफ ठीक चलेगा। तो छठा भाव आप समझ लीजिए कि गुरु जीव कारक है। छठा भाव रोग का है, दुश्मनी का है, शत्रुओं का है, कर्ज का है, ठीक है, बीमारियों का है, मामा का है। मामा पक्ष को भी छठे भाव से देखा जाता है, ठीक है। आपके मामा कितने होंगे ये भी बताएगा। तो इन सब चीजों में अगर गुरु से छठे भाव में केतु है, नौकर को भी यहां से देखा जाता है। तो नौकर रखते समय बहुत ही सावधानी रखें, ठीक है। पहले तो नौकर के बारे में जान लें, क्या कैसे है, कागजी कार्रवाई करके ही नौकर रखें, नहीं तो आपके साथ परेशानियां देगा ही देगा। छठा भाव है, आपको दिक्कत देगा, बेइज्जती भी यहां से हो जाती है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तो नौकर रखते समय सावधानी बरतें। जानवर पालते समय सावधानी बरतें। जानवर से आपको परेशानी हो सकती है, जानवर आपको काट सकता है। आजकल देखते नहीं, दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहरों में कुत्ता ही मालिक को खा गया। तो जानवर ऐसे पालें जिससे आपको दिक्कत ना हो। छठे भाव से कभी कभी मृत्यु को भी देखा जाता है। 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने जाते कुंडली में। तो जानवर पालते समय मेन तो कुत्ते का ही बताया जाता है, और इनसे सावधानी बरतें आप, ठीक है। किसी से लड़ने से पहले, मान लीजिए किसी से आप लड़ने गए हैं, दोस्त के कहने पे, किसी के कहने पे, उसकी ताकत को आजमा के ही उससे लड़िए, नहीं तो आपको पीछे पछताना ही पड़ेगा। वैसे ये आपके अंदर आ जाएगा। अगर गुरु से छठे में केतु है तो आप जल्दी लड़ेंगे ही नहीं। अपनी औकात आपको पता है, अपनी औकात के हिसाब से आप काम करें। आपके सामने अच्छा लेवल का आदमी आ गया तो आप नहीं लड़ोगे, ऐसा होता है, मैंने बड़ी कुंडलियां देखी है। लड़ने से पहले उसकी पावर को जान ले, तभी उसके सामने लड़े, ठीक है। किसी से उलझे नहीं, नहीं तो जिंदगी खराब हो सकती है। एक ही गलती आपको पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है, आपको जेल डाल सकती है, उम्र कैद हो, बहुत कुछ हो सकता है भाई। या इतनी शत्रुता कर दे कि आपके जीवन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये शत्रु का भाव है, ठीक है। मामा से संबंध अच्छा रखें, ठीक है। और जितनी भी दुश्मनी है आपको, कितनी भी दुश्मनियां हैं आपके अंदर, सबको इग्नोर करें। अगर गुरु से छठे में केतु है तो दुश्मनी को इग्नोर करें। अगर कुछ कर भी रहा है, चलिए छोड़ो, लेट गो करिए, उसके चक्कर मत पड़िए। बीमारी हो रही है, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी है, ऑपरेशन करा सकता है, ये भी जान लीजिए। जब भी गोचर में गुरु आएगा तो ऑपरेशन कराएगा। छठा भाव आपके प्रोस्टेट का, वो कमर के नीचे का है, यहां आपको दिक्कत देगा। अनप्रोटेक्टिव पार्ट बोलते हैं इसको, यहां दिक्कत देगा। बीमारी हो रही है तो समय से पहले उसका इलाज लें, चाहे हॉस्पिटल जाके चाहे ऑपरेशन करा के वो बीमारी से दूर हो। मामा से मैंने बताया संबंध अच्छा रखिए, मामा का भाव है, आपको लाभ होगा। वैसे मामा से संबंध अच्छा नहीं रहेगा आपको। अगर गुरु से छठे में केतु है तो मामा से कोई लेना देना आपका रहेगा नहीं, या तो मामा रहेंगे नहीं। वैसे 3 मामा का योग बनता है अगर गुरु से छठे में केतु है। अगर रहेंगे तो आपसे कोई लेना देना नहीं, वो अपने लाइफ में मस्त, आप अपनी लाइफ में मस्त। चाहे आपके ऊपर कितनी मुसीबत आ जाए, वो कहीं भी हाथ लगाने नहीं आएंगे आपके परिवार पर। तो ये मामा से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए। रोग का मैंने बताया, आप उसको देख करिए। शत्रुओं से उलझने से पहले अपनी औकात देख के उलझे। सबसे बड़ा आज के युग में कर्ज है। किसी से कर्ज ले तो उसको एग्रीमेंट करके ले। बैंक से लोन ले रहे हैं
तो बहुत सोच समझ के ही लोन लें, ये भी जान लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपकी लाइफ में। रोग, रिपु, शत्रु, कर्ज, मामा, इन सबको मैनेज करके चले और सोच समझ के ही काम करें, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। जैसे सब कुछ बताया गया कि पूजा पाठ में ध्यान दीजिए आप। ओके, पूजा पाठ में ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल रहिए, अपने शरीर का ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव पार्ट का भी ध्यान दीजिए, बराबर खान पान में अच्छी व्यवस्था बनाए रखें, आपकी लाइफ ठीक चलेगी, नहीं तो परेशानियां होंगी ही होंगी। नमस्कार।